नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपसे रूबरू इस वीडियो के माध्यम से हो रहा हूं। अभी इस लॉकडाउन के दौरान लगभग एक वीक के आसपास समय विभिन्न चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों की न्यूज के माध्यम से हमने जो देखा है, उसमें जो प्रवासी मजदूर अपने घर जाने की होड़ में और चाहत में लगे हुए हैं, 2000 किलोमीटर साइकिल से, पैदल, बैलगाड़ी से अपनी व्यवस्था को बनाते हुए, संघर्ष करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उसमें मैं देख रहा था एक बेटी और उसके पिताजी, वो पैर में चोट के कारण इंजरी उनको जो हुई, तो उनकी बेटी ने साइकिल चला करके 2000 किलोमीटर की यात्रा अपने फादर को बीच में रुक रुक के किस तरीके से कंप्लीट की है। बहुत ही बहादुर बेटी थी वो। उस बेटी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उसके संघर्ष की सराहना करना चाहता हूं। 2 मजदूर, एक छोटी बच्ची 2 या 3-4 साल की, 3 साल की होगी, उसके मां और बाप दोनों ही इस यात्रा के दौरान संघर्ष करते हुए दम तोड़ देते हैं। वो बच्चा उनके पास बैठा हुआ रोता है। उसको मालूम भी नहीं है, उस बच्चे को इतना ज्ञान भी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में हैं कि या नहीं है। वो वीडियो एक चैनल के माध्यम से हमने देखी, रोंगटे खड़ी करने वाली वीडियो थी वो। देखिए, इन सब चीजों को देखते हुए सभी, मैं समझता हूं सभी लोगों ने इस दृश्य को देखा होगा भली भांति। और उसके बीच में एक ऐसा विवाद आ जाना कि एक पार्टी 1000 बसें मजदूरों को भेजने में योगदान करना चाहते हैं, मौजूदा सरकार उसको बस चलाने की परमिशन नहीं देती है, उसमें कंडीशनें लगाती हैं। अरे मजदूर किसी के नहीं, मजदूर सबके हैं, पूरे देश के ये आवाम है, पूरे देश की जनता है। सरकार का दायित्व तो बनता है कि जो साधन जहां से जुटाए जाएं, उसी साधन का प्रयोग करें और उस साधन से उस मजदूर को उसके स्थान तक पहुंचाने का काम करें। ऐसी मुसीबत के वक्त में सभी देशवासी एक साथ, एकजुटता के साथ में सहयोग कर, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। उसमें भी सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट नहीं कर पा रही, उसमें भी द्वेष की राजनीति से प्रेरित काम कर रही है। ये गलत है, सरासर गलत है, निंदनीय बात है। सरकार को ऐसी स्थिति में सभी का मिलकर के सहयोग लेना चाहिए, जिससे वो मजदूर, प्रवासी लोग अपने स्थान तक चले जाएं। उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, बहुत दर्दनाक पीड़ा है उनकी। उसी के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा आदेश लेकर के आती है कि 6 महीने तक मजदूर जो है वो अपनी पीड़ा को, अपनी आवाज को सरकार तक नहीं उठा सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। अरे भाई, अगर वो इस तरह की धरना प्रदर्शन कर अपनी बात को नहीं बताएगा, आप उसकी बात नहीं सुनोगे, तो लोग मनमानी ढंग से उसको प्रताड़ित करेंगे। उसकी आवाज कौन सुनेगा? इस तरह के आदेश इस समय पे लाना, तो लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो गरीब मजदूर के प्रति अच्छी नहीं है। इससे स्पष्ट दिखाई देता है सरकार जो है गरीब मजदूर का शोषण करने पे आमादा हो चुकी है, ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है। तो मेरा इसमें
एक बार पुनः सरकार से भी निवेदन है और सभी सामाजिक संगठनों से भी निवेदन है कि जो हमारे मजदूर भाई जहां जिस भी परिस्थिति में फंसे हैं या जा रहे हैं, या उनको आर्थिक या उनको खाने पीने की कोई मदद की आवश्यकता है, तो आसपास के जहां के जो लोग रहने वाले हैं, जो सक्षम लोग हैं, अपनी स्वेच्छा से उन लोगों की मदद करें, उन लोगों के सहयोग करें, उन लोगों को आबाद करें दोबारा से। क्योंकि वो बड़े मुद्दतों बाद, कहीं 5 साल बाद, कहीं 7 साल बाद दोबारा से अपने गांव में उस स्थान पर आ रहे हैं जहां उन्हें दोबारा से उसको भी बसाना और आबाद करना पड़ेगा। अभी कल मैं देख रहा था, एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को जाना होता है गोरखपुर और पहुंच जाती है उड़ीसा। एक ट्रेन चलती है, उसको जाना होता है कहीं और पहुंच जाती है कहीं। आज भी शायद कानपुर में यात्रियों का बड़ा भारी पथराव और प्रदर्शन हुआ है। अरे भाई, सरकार और सरकारी कर्मचारी कर क्या रहे हैं? ये स्थिति भी दयनीय है। एक आदमी को गोरखपुर जाना और पहुंच जाता है उड़ीसा, उसके दौरान का जो समय है उसका, वो पहले ही मुसीबत में है। उसको कितने घंटे उस ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उसमें उसको खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, उसको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो कर्मचारी या अधिकारी इस तरह का काम करते हैं, उनको निश्चित उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को अपनी मंशा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मुसीबत के वक्त में हम सब लोगों को बहुत ही संयम और धैर्य के साथ इस संकट से छुटकारा पाना है और इस लड़ाई को हमें लड़ना है। शायद कल ईद का त्योहार भी है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देता हूं ईद की, और ये कहना चाहता हूं कि बहुत प्रेम पूर्वक, सद्भाव के साथ अपने ईद के त्योहार को अपने घर पर रह करके इत्मीनान से, सुकून के, प्यार मोहब्बत के साथ इस त्योहार को मनाएं। धन्यवाद।